और डेवलपमेंट्स बहुत अहम है। पाकिस्तान आर्मी ने मुतअद्दिद अफगानी पकड़े हैं और इस वक्त बॉर्डर पर शदीद लड़ाई जारी है। पाक आर्मी और फजाइया इस वक्त दुश्मन पर कहर बन चुके हैं और अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। कुछ दोस्त ममालिक को भी आगाह कर दिया गया है और किसी भी तरह से पाकिस्तान किसी नाम नेहाद और ना मैटर करने वाले सीज फायर और इस तरह की चीज़ों में अब पड़ने के मूड में नहीं है। और इसके दो अमली नमूने जो हैं वो सामने आए हैं। और वहीं दूसरी जानिब तालिबानी रिजीम भी बाज नहीं आ रही, भारत भी बाज नहीं आ रहा, फितना अल खवारिज भी बाज नहीं आ रहे। और जो करक में हुआ है गुज़श्ता रोज, वो हमारे सामने एक आई ओपनर है। केएफसी की चेक पोस्ट पर एक ड्रोन होता है, क्वाड क्वार्टर आता है, ड्रोन से हमला करते हैं। जख्मियों को जब एम्बुलेंस अस्पताल ले जाती है तो उस एम्बुलेंस को एम्बुश करके हमारे एफसी के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। दिस इज इनफ। और अब पाकिस्तान ने किसी भी तरह से सीज फायर और ये सारे ढकोसले जो हैं इनमें नहीं पड़ना। और पाकिस्तान ने इस वक्त क्या फैसला किया, मेरी कुछ आम तरीन सिक्योरिटी जराए से बात हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आपसे ये दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अच्छा नाज़रीन इकराम, दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ लें और जहन नशीन कर लें। एक तो ये कि तालिबानी रजीम बाज नहीं आ रही, वो अपने बॉर्डर के ऊपर अपनी रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे हैं। किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला कर सकते हैं। उनकी तरफ से ये हमला अलामती होगा, लेकिन हमारी तरफ से जवाब अलामती नहीं होगा। इससे पहले हमने इनकी बॉर्डर चेक पोस्टें उड़ाई थी, ये अपनी पोस्टें छोड़कर भाग गए, कतर के पास भागे भागे गए, तुर्की के पास गए, सऊदीया के पास गए। इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू कतर और तुर्की और सऊदी अरब पहले ऑन बोर्ड है। तो कतर को भी बड़ा क्लियरली बता दिया जाएगा कि भाई आप तालिबानी रजीम को बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त कोई इधर उधर की कोई ऐसी चीज़ जो है कोई ये सीज फायर ढकोसले ये वो फलान ढिमका इसके मूड में नहीं है। पाकिस्तान अब जरा थोड़ा टच देगा इन्हें हार्ड स्टेट का। इससे पहले भी हमने दिया, पिछली जो अक्टूबर में स्ट्राइक्स हुई थी वो पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद इन्होंने बॉर्डर की हमारी चेक पोस्टों पर हमला किया, उसके बाद जो हमने इनकी चेक पोस्टों के साथ किया वो भी हमने देख लिया। इस वक्त ये अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों पर अपने कमांडो भेज रहे हैं, नंबर वन। अगर और हमारी नजर है जैसे इन्होंने कुछ किया, हमारी तोपें शोपें रीइंफोर्समेंट्स मैं आपको बता रहा हूं अगले मोर्चों पे जा चुकी हैं। और ये याद रखिएगा कि हम इस मामले में भी अलर्ट होते हैं कि ऑन दी अदर हैंड अगर इस पाकिस्तान की यहां पर अटेंशन लगी हुई है, इसका फायदा उठा के अगर दुश्मन दूसरी तरफ से कोई इंडिया जो है वो कोई एडवेंचरिज्म करता है तो हमारा जितनी डिप्लॉयमेंट या रीइंफोर्समेंट इंडिया के लिए होती है वो उधर ही रहती है। हम ये नहीं करते कि अपने एसेट्स उधर से इधर मूव कर दें। सो आर आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी आर कंप्लीटली एक्टिव। इंडिया की साइड पे भी हम जाग रहे हैं। लेकिन अब तालिबानी रजीम जो है, एक तो ये खुदकुश बमबारों वाली जो इन्होंने हरकत की और ये जो अपने मीडिया पे खबरें चला रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे, अल्लाह ना करे ये ऐसा कोई एडवेंचरिज्म करें। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया फिर हेल विल बी अनलीश्ड अपॉन देम। अभी तो टीटीपी जो है उसने हमले किए, हमने उन्हें जवाब दिया ना। अगर तालिबानी रजीम जो है वो जो इन्होंने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों से खुदकुश बमबार रिक्रूट किए हैं उन्हें अगर ये यहाँ पर भेजते हैं और उनसे खुदकुश हमले करवाते हैं तो फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इनके साथ क्या होगा। फिर इनकी टॉप लीडरशिप को हम एलिमिनेट करेंगे। तालिबानी रजीम अगर खुल के पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाएगी तो फिर उन्हें भी एलिमिनेट। अभी तो टीटीपी, खारजियों, बीएलए इन तक बात है ना, फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त भी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इनके कुछ दहशतगर्दों को कल भी एलिमिनेट किया और पाकिस्तान आर्मी के अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो जारी हैं। एक तो बीएलएफ जो है फितना हिंदुस्तान, उसने जो हमारे कुछ फौजी जवानों को धोखे से जो छुट्टी पे जा रहे थे, सिविलियन कपड़ों में थे, उन्हें अगवा किया। उनके लिए भी इस वक्त एक बड़ा कमाल का ऑपरेशन जारी है आईबीओ। और उसमें जब कामयाबी हुई तो उसकी डिटेल्स हम तब रखेंगे आपके सामने। दुआ पूरी कौम की है और ऑब्वियसली अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस के सदक़े और हमारी दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला जो है वो हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। वो आपके और मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं और उसमें भी इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जमरूद में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एक झड़प हुई है खैबर में और शदीद तरीन झड़प हुई है। मुतअद्दिद शिद्दत पसंद जो है, मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है उनके वासले जहन्नुम होने की इत्तलात है। ज़राए के मुताबिक जमरूद गोदर हजियानो गाँव है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसमें फितना अल खवारिज और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके माबैन फायरिंग का तबादला जो है वो रिपोर्ट हुआ। और इसमें ज़राए जो है इनिशियल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है, मुतअद्दिद खारजी जो है उनके एलिमिनेट होने की इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो वेरी सून पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू गिव अनदर सरप्राइज। और ये जो दहशतगर्द है, ये जो करक में हुआ है, हमने उसका बदला लेना। दिस इज द न्यू नॉर्मल। हमारी सरजमीन पे कुछ होगा तो हम घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि फिर दोबारा ये उठने की हिम्मत भी ना करें। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो शायद पाकिस्तान ने कुछ कर दिया हो, शायद पाकिस्तान ना करे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बरकरार है और इस वक्त बहुत सी चीजें जो है नाज़रीन इकराम वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं और पाकिस्तान कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेज जो है वो देगा। कुछ इंतहाई बोल्ड स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं और कुछ दोस्त ममालिक को, कुछ अहम रीजनल प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है अबाउट पाकिस्तान सीरियसनेस इन दिस रिगार्ड। पाकिस्तान कितना सीरियस है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने 19 इलीगल अफगान नेशनल्स जो हैं उन्हें चमन का जो एरिया बलूचिस्तान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पाक अफगान बॉर्डर है, यहाँ पर ही इन्होंने अपने कंधार से कमांडोज भेजे हैं अफगानिस्तान वाली साइड के ऊपर जो हमने इंटरसेप्ट कर ली और हम तैयार बैठे हैं। ये इन्होंने अपनी बंदूकें उठानी है ना हमारी तरफ चलाने के लिए, हमने उससे पहले इन्हें ठोक देना, हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर देनी है और इसका शायद इन्हें भी इदराक है। और हमने जैसे ही ये खबर चलाई हमें अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से और बाकी भी और लोगों ने भी इसे शेयर किया कि भाई हमारे पास ये भी खबर है कि तुम्हारे कमांडो कंधार से इधर पहुंचे। तो उसके बाद ये जरा पीछे दुबक के बैठ गए कि भाई पाकिस्तान को तो पहले से पता है, पाकिस्तान को ये सरप्राइज नहीं कर पाएंगे।
अब ये जो इनके इलीगल अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर है और जो इलीगल एक्टिविटीज स्पेसिफिकली टेररिज्म जो अफगानिस्तान जिसे एक्सपोर्ट करता है दीगर कंट्रीज में, जो कि पाकिस्तान में फिर ऑब्वियसली सरफहरिस्त है। पाकिस्तान और रशिया की अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि 23,000 फाइटर्स जो हैं तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में पाकिस्तान मुखालिफ अफगानिस्तान में मौजूद है। तो 23,000 बंदा ठोकना है अभी हमने, और ये अभी एक बड़ी लंबी जंग है, इसके लिए आप तैयार रहें। और ये जंग ऑप्शनल नहीं है ना, ये हमें लड़नी पड़ेगी। हमारी मस्जिदों में, इस्लामाबाद में मस्जिद में जो हुआ, सजदे में गिरे नमाजियों को इन्होंने शहीद किया, ये कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? आम लोग, सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन सबके ये दुश्मन है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है नाज़रीन कराम, एक बड़ा ही क्रेडिबल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और बड़ी खास किस्म की इंटेलिजेंस जो है वो हमारी FC जो है फ्रंटियर कोर को मिली। और इसमें हमारे, मैं ये ज़रूर बात करूंगा, जो मकामी लोग हैं वहाँ के लोकल पीपल, उन्हें सैल्यूट के, उन्होंने भी इस इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन और बहुत सी चीज़ों के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की अल्हम्दुलिल्लाह मदद की। और अब नाज़रीन कराम ये बताया जा रहा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्विस जो अफगान नेशनल्स हैं, 19 illegal Afghan nationals, they have been arrested from Pak-Afghan border। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे एक्टिव है, और किसी भी तरह से इन दहशतगर्दों को भागने का या इधर से निकलने का, सज्जे खबे होने का कोई मौका जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसमें देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको 2-3 चीजें कंफर्म कर दूं। पाकिस्तान जो है, ये जो भी हमने इलीगल, और इनका एक पाकिस्तानी हैंडलर भी हमने पकड़ा है और इन्हें अरेस्ट किया गया, इनसे भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। और इनमें से हो सकता है कुछ बम्बार तैयार करके भेजे गए हों, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और ये गवर्नमेंट लेवल पे अब पॉलिसी, अब ये खारजियों तक जंग नहीं रही। वो कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तुसी तसल्ली कर लो एक बारी अपनी, और एक बार करके देख लो, फिर देखना हम क्या करते हैं। और हमने मैसेज जहां पहुंचाना था ना, मैं आपको सिर्फ इतना कंफर्म कर सकता हूं, द मैसेज हैज बीन कम्युनिकेटेड। पाकिस्तान हैज गिवन दिस मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा, किसी भी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस दफा नरमी नहीं दिखाएगा, रिलक्टेंस नहीं होगी, पाकिस्तान हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि रिजॉल्व के साथ हम ठोकेंगे। लेट्स सी चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें आप शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।